वैसे तो सारे ही फार्म ख़ास होते हैं, लेकिन ये फार्म हाउस इसलिए ख़ास है कि ये फार्म हाउस आज से चंद माह पहले मेरे पास था। ये मेरी प्रॉपर्टी थी। हुआ यूँ कि मेरे दोस्त जाहिद भाई जो किसान की दुकान के फाउंडर हैं, उन्होंने डॉक्टर तूबा से मिलवाया, जो लाइफस्टाइल मेडिसिन पे काम कर रही हैं और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को प्रमोट करती हैं। ये है कैलिफोर्निया फार्मस्टेड। मुझे खुशगवार हैरत हुई जब मैं 2 माह के बाद आज इस फार्म पे आया तो इसकी शक्ल ही बदल चुकी थी। इस फार्म में हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है। आए विज़िट करते हैं कैलिफोर्निया फार्मस्टेड। ठीक है जी। और ये सारी कहानी सिर्फ कोई 1-1.5 माह पुरानी है और ये सारी इतना खूबसूरत उन्होंने इसके रेस बेड बना के खूबसूरत सा ये किचन गार्डन बनाया है और साथ मुर्गियाँ रखी हुई हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए कि पहले ये बताएं कि आपने ये शुरू की साथ साथ बताते भी जाएं कि ये क्या है, लेकिन ये आपने सबसे पहले ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई, आपने शुरू क्यों किया ये काम? तो बेसिक इंस्पिरेशन तो हमारे अपने लिए थी कि हम हेल्थी खाना खाएं, हेल्थी चीज़ें खा सकें, बच्चों को घर में बगैर केमिकल्स के और बगैर किसी हार्मफुल पेस्टिसाइड्स वगैरह की अपनी चीज़ें दे सकें, और फिर स्पेस को भी मेंटेन करते हुए कि छोटी जगह पे हम ज़्यादा चीज़ें लगाएं। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इस छोटे से गार्डन के अंदर कोई 1000 पौधे लगे हुए हैं। अच्छा चलो बताना शुरू करें ज़रा, इस तरफ से शुरू करें या वहाँ से शुरू करें? बिल्कुल कहीं से भी चलें जी। यहाँ से ये स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉबेरीज के अलावा भी अब बेतहाशा। अच्छा, आपने सबसे पहले ये जो रेस बेड बनाया है, ये नीचे से तकरीबन ये ऑलमोस्ट 2 फुट ऊंचा है, तो नीचे आपने क्या डाला है इसके अंदर? ठीक है, लेकिन इसके अंदर सीमेंट से होल्ड हुए, तो ये मिट्टी है, इसके अंदर इसमें गोबर डाली है, इसमें कंपोस्ट है, बस ये तीनों चीजें मिक्स करके आपने किया। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी नजर भी आ रही है, ये देखें जी स्ट्रॉबेरी नजर भी आ रही है लगी हुई। बस ठीक है, करते हैं इसको। अच्छा जी, ये आगे चलते हैं। स्ट्रॉबेरीज है और इसके साथ ये हर्ब्स भी हैं, देखें रोज़मेरी लगी हुई है, ये ऑरेगनो है, ठीक है, यहाँ पे ये मुख्तलिफ सब्जियाँ उगी हुई हैं। और आपने बड़ा खूबसूरत ये लेवेंडर है, ये इस तरफ जो बाकी हर्ब्स हैं आपने लगाई हुई हैं। ये मार्जराम, स्वीट मार्जराम है, ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है। यहाँ पे थोड़ा प्याज भी लगा हुआ है इसके बीच में, और बुराज है। अच्छा, ये जो लाल वाली है ये कौन सी है? ये है मालाबार स्पिनच। ये एक्चुअली हमारी पाकिस्तानी लोकल स्पिनच है जिसको लोग भूल चुके हैं और इस्तेमाल नहीं करते। जो दूसरी पालक है वो सर्दियों में आती है और ये गर्मियों के अंदर देखें कैसे मजे से फ्लरिश कर रही है। और हम इसके पत्ते तोड़ते हैं और सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, पास्ता में, हर चीज में हमारे यहाँ ये पालक जाती है। इस तरफ भी कुछ सब्जियाँ लगी हैं, कुछ तोरियां हैं, कुछ तोरियां हैं, करेले हैं, मिक्स चीजें यहाँ पे लगी। चलें साथ साथ। और ये भी आपकी आ गई वही, ये सेज है। सेज जी, तो इसको भी अगर आप देखें तो स्मेल करें, बहुत अच्छा है। और ये तकरीबन आपने बता रही हैं कि कितने टाइप की सब्जियां लगी हैं यहाँ पे तकरीबन? बहुत टाइप की, मुझे तो अब याद भी नहीं है। ठीक है, 100 से ऊपर किस्मों की। अच्छा, ये आपने ऊपर इसको एक नेट बना दिया है तो इसके ऊपर ये बेल ऊपर चढ़ जाए। इस तरफ आपने साथ जो है ये मकई लगा दी है इस तरफ खूबसूरत सी, और मकई के साथ भी और चीजें हैं। मकई के साथ लगी हुई हैं बीन्स, और इसके साथ वाटरमेलन। ठीक है, इसके अंदर से टनल से चलें जरा, अंदर से देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जो मुख्तलिफ चीजें आप देख लगी हैं। ये दोबारा रोजमेरी, ये आपके सैलेड्स आ गए, लेटस आ गए। ठीक है जी, ये भी स्वीट मार्जराम है। इसके अंदर ये देखें भिंडी के पौधे हैं, ये साथ साथ। नोमान साहब ने भी पन्ना भेजा है आपको मिलने के लिए। अच्छा जी, इस तरफ भी जो है। अच्छा, ये तो टमाटर लगे हुए हैं जी, वाह वाह क्या बात है। और ये हरी मिर्चें, बिल्कुल ये तो टमाटर लगे हुए हैं साथ इसके, और ये टमाटर सारे इसके ऊपर जाएंगे। वेरी गुड। और इसके नीचे भी सैलेड लीव्स हैं। ये हरी मिर्च आ गई इस तरफ, ये हरी मिर्च है। और ये देखें ये वो है क्या कहते हैं, स्विस चार्ड। तो लेटस की तरह बेसिकली इस्तेमाल होती है यहाँ पे, बहुत सारी स्विस चार्ड। ये तो वाकई कोई मुझे लग रहा है कि 100 से ऊपर किस्म की यहाँ पे सब्जियाँ आपने लगाई हुई हैं, माशाल्लाह। हाँ, और साथ साथ आपने फलदार पौधे भी लगाए हुए हैं साथ इस तरफ, और ये बेरी भी है। ये साइड पे भी आपने इसी तरह से ये बड़ा खूबसूरत ये बनाया हुआ है। और ये मेरा ख्याल है ये टोटल मिला के ये 5 मरले जगह, तो लग रहा है ऐसे कि 20 फुट बाई 50 फुट का ये प्लॉट है। 1100 स्क्वायर फीट, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे आलू लगे हैं और आलू के साथ साथ मैरीगोल्ड लगा हुआ है ताकि आलू को कीड़ा ना लगे। तो और इसके अंदर हम थोड़े थोड़े दिनों के बाद खाद और डालते रहते हैं ताकि इसका वो बनता रहे हम। हाँ। और आलू जो है वो इजीली हम बाहर निकाल सकें। वेरी गुड। ये अपनी पनीरियाँ रखी हुई हैं, इसी पनीरियों को आपको शिफ्ट कर लेते हैं। जी जी जी, ये हरी मिर्च हमारी लेफ्ट रह गई हैं अभी जी, बाकी सारी चीज़ें जो है वो लग चुकी हैं। चलें जी, वेरी गुड। उधर आपके तालाब पे चलते हैं, पॉन्ड के ऊपर, फिर वहाँ देखते हैं क्या है। ये लैवेंडर है, ठीक है, और ये रोजमेरी। अच्छा जी, ये देखें इस तरह भी खूबसूरत सा बना हुआ है ये पॉन्ड की सेटिंग, और इसके पीछे यहाँ पे वाइट विलो है। उससे क्या बनता है?
बनती है, एस्प्रिन या डिस्प्रिन, एस्प्रिन बनती है बाग से इसकी। जी वो बनती है। और ये भी हमारे फूड फॉरेस्ट टाइप का ही है, पीछे इमली लगी हुई है, यहाँ पे सारे अनानास। उस तरफ आपने अपनी मुर्गियों के लिए जगह बनाई हुई है, वो भी देखते हैं। और ये देखें मुर्गियाँ घूम भी रही हैं इसके अंदर, यहाँ पे छोटा छोटा। और ये सारा आपने जो है जो छोड़ा हुआ है वाइल्ड, जो छोटी छोटी जो है हर्ब्स लगी हुई हैं और जो खारी, इसलिए है कि मल्चिंग भी कर रही हैं और यहाँ के टेम्परेचर भी ठीक कर रही हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और हमारा मकसद यहाँ पे पौधों को ख़त्म करना नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पे पौधों को ग्रो करना है। हम अपनी सॉइल को रीजनरेट कर रहे हैं बेसिकली। जो हमारी मिट्टी मर चुकी है उसको हम वापस जिंदा कर रहे हैं, तो उसको जिंदा करने के लिए पौधे चाहिए। ठीक है। चिकन नेट बनाया है, इनके पूरा एक शेड बनाया है, पूरा शेड है। और इसके अंदर भी देखिए दाल लगी हुई है यहाँ पे। हाँ अच्छा, ताकि मुर्गियाँ खा सकें, यहाँ पे दाल लगी है। तो यहाँ पे एक ये भी आपने फाइबर का ऊपर से है और नीचे, और इस तरफ भी इसी तरह से आपने शेड बनाया। ये बकरियों के लिए बना है और रैबिट्स के लिए, बकरियों और रैबिट्स के लिए। और यहाँ पे एक अचनार का पौधा लगा हुआ है और यहाँ पे भी रोजमेरी है, ताकि उससे मुर्गियों की बीमारियाँ खत्म होती हैं। रोजमेरी से मुर्गियों की बीमारियाँ खत्म होती हैं। और यहाँ पे पीछे ना कैलेंडुला भी लगे हुए हैं, उसके फूल होते हैं, तो वो इधर की तरफ लगे। ये बेल किस चीज़ की जा रही है? ये रोज की वाइट रोजेज हैं, वाइट रोज जो बेल वाली होती है। जो साहबा आपका हमने फार्म पूरा टूर किया। डॉक्टर तूबा हमारी बड़ी अजीज़ दोस्त हैं और लाइफस्टाइल मेडिसिन पे और ख़ास तौर पे कई साल बाहर प्रैक्टिस करने के बाद पाकिस्तान आके उन्होंने यहाँ पे लाइफस्टाइल की मेडिसिन के बारे में भी लोगों को तबलीग कर रही हैं, ज़िंदगी गुजारने के बारे में और फार्म लाइफ के बारे में भी। अब तो ये फार्म गुरु भी हो गई हैं, उन्होंने खूबसूरत सा फार्म भी बना लिया। तो आप अपने बारे में बताइएगा और छोटा सा इसका फार्म का तारुफ करवा दें ज़रा। जी बिल्कुल, मेरा नाम डॉक्टर तूबा है। मैंने अमेरिका से ट्रेनिंग ली है इंटरनल मेडिसिन के अंदर, और वहाँ पे इंटरनल मेडिसिन एज अ प्राइमरी केयर डॉक्टर मैंने काफ़ी साल प्रैक्टिस की है। आखिरी मैं एज अ मेडिकल डायरेक्टर वहाँ पे काम करती थी, और फिर उसके बाद मुझे अपना फार्म लेने का शौक़ हुआ, तो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हम अपना रीजनरेटिव फार्म कर रहे हैं, कि जिसके अंदर हम अपनी मिट्टी को दोबारा से ज़िंदा कर रहे हैं। मिट्टी जो हमारे मुल्क की बहुत अच्छी मिट्टी है, ज़रख़ीज़ मिट्टी है मगर मर चुकी है, तो हम उसको वापस ज़िंदा कर रहे हैं। उसके ऊपर जंगली पौधे लगा के और उसके ऊपर ऐसे पौधे लगा के कि जो हमें फ़ायदा दे सकें। तो ये कैनाल हालांकि सिर्फ 3 कैनाल का है, लेकिन ये हमारा फूड फॉरेस्ट है। इसके अंदर अभी 1000 से ऊपर पौधे हैं। ओके, उसमें से 500 के करीब सब्जियां लगी हुई हैं और तकरीबन 500 के करीब इसके अंदर फलों वाले पौधे लगे हुए हैं। चले आए आपका फिर जो ना ये फार्म, खूबसूरत सी फार्म देखते हैं आपका। अंगूर का ये लगा दिया इस तरफ, ये शहतूत के साथ अंगूर लगा हुआ है। तो ये देखें, हाँ। ये अंगूर जब ऊपर चढ़ेगा तो ये शहतूत के ऊपर जाएगा और इसकी एक और ब्रांच निकल के यहाँ पे इस पे जाएगी, इंजीर पे। ठीक है, इधर आपने फ्रूट ट्री साथ लगा दिए। तो ये पूरा आपने बड़ा खूबसूरत सा ये मिनी ऑर्चर्ड भी बना दिया साथ। यहाँ पे भी तकरीबन ये कोई 40 के करीब फलदार पौधे हैं जो कि डेंस पे लगे हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और ये सारे नीचे मैंने वाइल्ड ऑन पर्पस छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें वाइल्ड की वजह से तितलियाँ आती हैं जी। ये वाइल्ड फूल निकले हुए, तितलियाँ, हनी बीज यहाँ पे हमारे पास बहुत वाफर मिकदार में बगैर किसी मेहनत के मौके। और मल्चिंग भी हो रही है, मल्चिंग भी फ्री हो रही है। तो ये इस तरफ आपने ये वाटर पॉन्ड बनाया हुआ है और ये साथ शहतूत है ये भी, और ये आपने इसके अंदर मुख्तलिफ। इस तरफ भी ये क्या चीज़ है आपने? ये हल्दी का पूरा बेड है। वेरी गुड। और ये पानी का तालाब है क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर मुख्तलिफ ये एक्वाफायर्स हैं, फिर ये मुख्तलिफ डकवीड और ये प्लांट्स हैं जो कि पानी को साफ़ करते हैं। तो ये सारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तालाब भी है, और साथ ही साथ ये इसके अंदर आपने मेंढक को छोड़े हैं इसके अंदर? मेंढक है। तो ये मेंढक भी जो है वो बड़े अच्छे होते हैं। इस तरफ ये बाहर की तरफ क्या है? ये बाहर की तरफ शैम्पू जिंजर लगी हुई है, और शैम्पू जिंजर की खास बात ये है कि वो सिर्फ जिंजर नहीं है, उसके अंदर शैम्पू भी निकलता है उसके फूलों में। वाह। तो ये कुदरती शैम्पू हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मिंट भी लगी हुई है ताकि अगर कुछ मच्छर वगैरह हो तो वो मिंट से कवर। अच्छा, आप क्या बोलेंगी ऐसे लोग जो कि इस तरह का खूबसूरत अपना फार्म डेवलप करना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है, तो वो सोच रहे हैं, तो सोचना बंद करें और कुछ करने के लिए सोचें, छोटा सा भी शुरू करें। आई वुड से छोटा सा भी शुरू करें। आपको बहुत बड़ा कुछ करना ज़रूरी नहीं है, छोटे से स्टार्ट करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है पहली दफ़ा आप कामयाब हो। मैं कितनी दफ़ा फेल हुई हूँ और फिर उसके बाद मैं इस लेवल पे पहुँची कि नहीं ये ऐसे हो सकता है, वो वैसे हो सकता है। तो ट्राई करें, छोटे से उससे भी ट्राई करें। देखिए शकरकंदी के पौधे निकले हुए हैं और इसकी जो जड़ें हैं ये इसको पानी को साफ़ करिए साथ साथ। तो ये देखें जड़ें से बाहर निकली हुई हैं और ये पौधा निकला हुआ है। तो ये पौधा अगर हम निकालेंगे इसको, ये एक पौधा बन चुका है। ये ऊपर इसके पत्ते हैं और नीचे इसकी जड़ें। तो ये निकाल के हम ज़मीन में लगा लेते हैं, तो ये हमारे सीड तैयार हो रही है, बेसिकली सीडलिंग्स तैयार हो रही हैं यहाँ पे। अच्छा, ये सारे वाटर हायासिंथ का फ्लावर है, ये पानी को क्लीन करता है। ये डकवीड भी पानी को क्लीन करता है, और ये हमारी मुर्गियों के लिए भी बड़ा अच्छा है। यहाँ पे नीचे जो होंगे ना बड़े पत्थर जाएंगे,
फिर छोटे पत्थर जाएंगे, फिर उसके ऊपर सैंड जाएगी, फिर उसके ऊपर बोरी रख के फिर हम अपने ये रखेंगे वर्म्स जो है हमारे इस पे वर्मी कंपोस्ट तैयार होगा। रेड वेगली वर्म्स जो होंगे वो हमारे वहाँ पे तैयार हो रहे हैं वहाँ पे, तो वो हम इसके ऊपर रखेंगे और फिर हम इसमें थोड़ी बहुत अपनी कंपोस्ट डालते रहेंगे। इसके ऊपर हम एक हट सा शेप दे देंगे कि ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा। कल के हम नीचे इसको कलेक्ट करेंगे, ये वर्मी वॉश यहाँ से निकलेगा और इसको यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। ये जो पीछे जो आपने ये बनाया ये हमने सिर्फ कंपोस्ट के लिए बनाया था, तो जो हमारा कचरा वगैरह होता है वो हम इसमें डाल देते हैं, उसमें डालेंगे। ठीक है, तो रखे हुए वर्म्स इसके नीचे ना। अच्छा जी, इस तरफ वर्मी कंपोस्ट के लिए कोई तैयारी हो रही है और यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का कुछ प्रिपरेशन है। इधर वेटलैंड बनेगा और ये इसके लिए आपने वेटलैंड के लिए पौधे रखे हैं। ये सेपरेट टैंक है, इसको आप बड़ा करेंगे जी, और इसको बड़ा करेंगे, इसका पानी ओवरफ्लो होकर यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे एक खड्डा बनेगा, इसके अंदर बड़े पत्थर होंगे, फिर छोटे पत्थर होंगे, फिर रेत होगी और फिर उसके बाद हम खाद डाल के इसके ऊपर पौधे लगा देंगे। अच्छा, ये कहते हैं कि जी एक केले का पौधा अगर लगा देना तो वो भी एक बंदे की जो है ना जो फुजले को कंज्यूम कर लेता है, तो यहाँ पे साथ आप केले के पौधे भी लगा सकते हैं 2-3। यहाँ पे मेरा इरादा है इधर वाली साइड पे हम केले के पौधे भी लगाएंगे कॉर्नर्स पे, और अंदर हम ऐसे पौधे लगाएंगे जिससे मच्छर नहीं आए, जिससे खुशबू आए, ताकि जितनी भी सेप्टिक की स्मेल वगैरह है वो उससे कवर अप हो जाए। मेंढकें भी जो है ना वो मच्छरों को खा जाती हैं, तो मेंढकें भी रखेंगे यहाँ पे। ये कुछ आपका किचन है, इस तरफ आपने बनाया हुआ है, ये आउटडोर किचन है जी। ये हमारा आउटडोर वुड बर्निंग किचन है। ठीक है, तो ये बारबेक्यू एरिया है, ये वुड बर्निंग स्टोव है, हम इसके अंदर से लकड़ियाँ डाल के, तो यहाँ पे ये चूल्हा हमने कस्टम बनवाया है, 2 अभी वेट कर रहे हैं। ये पिज्जा ओवन है हमारा, तो यहाँ पे लकड़ियाँ जाएंगी, यहाँ पे पिज्जा रेडी होगा और इसके पीछे एक वाल्व है कि उससे हीट बाहर आएगी। ठीक है, ये ड्राइंग बड़ी शानदार है जनाब, और ये नीचे आपकी अपनी फार्म की लकड़ियाँ जो है हमने स्टॉक की हुई हैं। ये लोकल जो सलूत की लकड़ियाँ जिनको कहते हैं ना, वेटिवर ग्रास, जी। ये उसकी स्टिक से बच्चों ने खुद बनाया है। ये सैंड है, यहाँ पे बच्चों ने आगे फूल के पौधे लगाए हैं और पीछे साइड पे खीरा है। ठीक है, और मटर हैं जो ऊपर चढ़ रहे हैं, और ये आपने गोल पत्थर जो हैं ये दरिया वाले मंगवाए हैं, तो बच्चे यहाँ पे बच्चों की स्ट्रॉबेरीज लगी हैं, ये बच्चों ने सब पूरा गार्डन अपना खुद तैयार किया है। ठीक है, इस तरफ आपने कुछ मिंट लगाए हैं जी, और ये आपका इस तरफ है, लूफा है, लूफा इसके ऊपर चल रहा है। वहाँ पे पीच के नीचे हमने वो लगाया गार्लिक। ठीक है, ये लूफा चल रहा है, ये लूफा इसके ऊपर चल रहा है और इसके नीचे ये ड्रैगन प्लांट है। ड्रैगन, तो यहाँ पे ये तीनों साइड्स पे, क्योंकि बैम्बू स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो वो ड्रैगन प्लांट को होल्ड करेगा, तो 3 पौधे ड्रैगन प्लांट के इसके ऊपर। कभी कभी किसी काम के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतनी मोटिवेशन काफ़ी है। अगर डॉक्टर तूबा ये फार्म बना सकती हैं तो आप क्यों नहीं बना सकते? आइए फार्म हाउस बनाएं।